आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्शन पोटेंशियल है। हमने पिछली वीडियो में नर्व इम्पल्स के टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल को देख लिया था। अब हमने एक्शन पोटेंशियल को देखना है। मैं आपको पहले ब्लैंक पेज पे चीज़ों को पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है एक्चुअली क्या होता है। जैसे मैं मिसाल आपको ये दी थी, जैसे आपकी टंग है या आपकी नोज़ है, अगर आप टंग पे आप कुछ खा नहीं रहे तो टंग के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, तो वो रेस्टिंग कंडीशन में होंगे। सिमिलरली आप कुछ स्मेल नहीं कर रहे तो नोज़ के जो रिसेप्टर्स हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में होंगे और वो कुछ स्मेल नहीं कर रहे होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर न्यूरोलेमा है, जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, वो बाहर की तरफ से क्या होती है, पॉजिटिव होती है और अंदर की तरफ से नेगेटिव होती है। इसका रीज़न क्या है कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर पोटेशियम आयन्स जो हैं वो होते हैं ज़्यादा। बट नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का क्या रीज़न है कि यहाँ पर एक पंप मौजूद होता है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कहते हैं। वो 3 सोडियम को अंदर से बाहर पंप कर देता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर पंप करता है। तो जब 3 दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गए और सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं, तो ज़्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, कम पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो अंदर नेगेटिव हो जाता है और बाहर पॉजिटिव हो जाता है। और इसके साथ इसको इसी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को और थोड़ा कंपनी करने के लिए थोड़े और यहाँ पर चैनल्स मौजूद होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल और सोडियम लीकी चैनल। ये लीकी चैनल ऐसे हैं, कुछ ना कुछ पोटेशियम कुछ ना कुछ सोडियम जो है वो डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट लीक करते रहता है। अगर मिसाल के तौर पर बाहर सोडियम ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा अंदर लीक करता रहेगा। ऐसे ही अगर अंदर पोटेशियम ज़्यादा है थोड़ा थोड़ा बाहर लीक करता रहेगा। तो ये इससे भी क्या होता है कि मगर पोटेशियम, एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा है। अगर ये एक सोडियम लीकी चैनल है, मैं ऐसी मिसाल के लिए पोटेशियम लीकी चैनल 3 बना देता हूँ, तो पोटेशियम लीकी चैनल जब ज़्यादा होंगे तो पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाएगा और ज़्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे तो अंदर नेगेटिविटी आएगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में हो रही होती हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट के अराउंड हमें मिल रहा होता है। ठीक है, ये तो हो गया रेस्टिंग कंडीशन में। अगर हम अब इसको स्टिमुलेट कर दें, स्टिमुलेट का मतलब क्या कि अगर टंग की बात करें, टंग में आप कुछ खाना शुरू कर दें, अगर नोज़ की बात करें आप कुछ स्मेल करना शुरू कर दें, तो हमने न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे और नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। अब नर्व इम्पल्स का क्या है कि अब क्या चेंजेस आएंगे, हम न्यूरोलेमा दोबारा बना लेते हैं, ये बना रहे हैं न्यूरोलेमा। और अब होगा क्या कि लीकी चैनल तो हमने पढ़े, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी पढ़ा, इसके साथ अब कुछ एडिशनल चैनल्स होते हैं, वो मैं अब कलर चेंज करता हूँ। ये एक चैनल इस कलर से बनाता हूँ, ये आप समझ लें सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, और मैं एक इस कलर से बनाता हूँ और ये आप समझ लें पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या कि वो चैनल्स हैं जो स्पेसिफिक वोल्टेज पे खुलेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ आपको। जो सोडियम का चैनल है वो अगर खुल जाए आपके पास -40 पे, तो ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज है जिस पे सोडियम का चैनल खुला है। ऐसे ही पोटेशियम का चैनल आपके पास खुल जाए +40 पे, तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज है जिस पे पोटेशियम का चैनल खुला। तो ये चैनल एक स्पेसिफिक वोल्टेज जब अचीव हो जाता है तब खुलते हैं। तो अब इनका क्या लेना देना है, बाहर हमें पता है सोडियम ज़्यादा है और अंदर हमें पता है पोटेशियम ज़्यादा है, ये बात तो हमें पता है। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एक वोल्टेज आएगा जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब होगा क्या कि जब हमने कुछ टेस्ट किया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ सोडियम जो हैं, जो कि लीकी चैनल मौजूद थे, अब मैं यहाँ पर लीकी चैनल बना देता हूँ, ये लीकी चैनल है, कुछ लीकी चैनल से सोडियम अंदर आना, ज़्यादा अंदर आना शुरू कर देंगे और ये -70 पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जहाँ पर था उसको थोड़ा सा इसका कम करना शुरू कर देंगे। अराउंड जो है वो माइनस आप समझ लें 50 या -40 के अराउंड ले जाएंगे और ये वोल्टेज जो है ये कहलाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये ऐसा वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जिस पर सोडियम चैनल्स जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। 2 चीज़ें हुई, क्या कि जब हमने कुछ खाना शुरू किया या कोई स्मेल करना शुरू किया, ऐसे ही जो भी हम नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गन की हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जो लीकी चैनल सोडियम के थे वो लीकी चैनल खुल गया और बाहर से सोडियम अंदर लीक करने लग गया। जब सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर आएगा तो अंदर की नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अंदर -70 था वो थोड़ा लेस नेगेटिव होने लग गया, तो वो -50 या -40 की तरफ जाने लग गया। और ये ऐसा वोल्टेज था जो मैंने बताया कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन इसने कर दिया। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए तो बहुत सारा सोडियम अंदर आने लग गया। जब बहुत सारा सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारे पास ये जब माइनस से लेके अराउंड +40 के करीब चला जाता है, प्लस की तरफ चला जाता है और अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है।
तो ये कहलाता है आपके पास एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है क्या कि जब हमने स्टिमुलेट किया उससे जो लीकी चैनल से सोडियम अंदर आने लग गया और वो उसने एक ऐसा वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, कि वो खुल जाएँ और बहुत ज़्यादा सोडियम रश कर गया अंदर और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई, अराउंड +40 के अराउंड चली गई। ठीक है, ये होता है आपके पास एक्शन पोटेंशियल। तो ये तो हो गया एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ न्यूरोलेमा में या स्पेसिफिक एरिया ऑफ न्यूरॉन में। अब आगे प्रोपोगेट करता है ये, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये न्यूरोलेमा बनाऊँ, ये मैंने तो आपको पूरा बड़ा शो करके दिखाया है। ये एक स्पेसिफिक एरिया में बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में। ये एक स्पेसिफिक एरिया में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, इस एक स्पेसिफिक एरिया में। बाकी एरिया में वही है, ठीक है, बाकी एरिया में वही, बाहर जो है आपके पास पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, ठीक है, और अंदर सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है भाई, ये स्पेसिफिक एरिया में चेंज हुआ। फिर जो अंदर सोडियम आयंस आए हैं ये थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, वहाँ के भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन कर देते हैं। तो ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है। बाहर क्या हो जाता है आपके पास, बाहर हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, ठीक है, और अंदर पॉजिटिव। और जो पिछला एरिया था वो दोबारा रिस्टोर कर लेता है रेस्टिंग पोटेंशियल को। वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे, जो पिछले वाला एरिया है दोबारा रिस्टोर कर लेगा। तो एक सेगमेंट्स में ऐसे जो है प्रोपोगेट करता रहता है ये। ठीक है, तो हम अब बुक में देखते हैं आपकी क्या चीज़ें मेंशन है, हमने यहाँ से देखना है। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल जो है ट्रिगर क्यों होता है, जब भी कोई स्टिमुलाई मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने आपको स्मेल और खाने की एग्जांपल दे दी है। सोडियम चैनल क्या होता है, ओपन हो जाते हैं और सोडियम रश करता है अंदर और सेल को क्या कर देता है, सेल को पॉजिटिव कर देता है। और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मतलब जितना ज़्यादा स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, अब ये जो क्या करता है रेस्टिंग वैल्यू से, जो कि क्या थी -70 से, उसको क्या करता है, ये जो पॉजिटिविटी की तरफ जाना है इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है इनसाइड, जैसे मैंने बताया है। और एक्शन पोटेंशियल जो है मे रीच +50 तक जा सकता है, +40 और +50 वाली वैल्यू को हम लेते हैं, +50 तक ये जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम गेट जो हैं, जब यहाँ +50 पे चला गया तो अब क्या होगा, सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे। मैंने तो आपको यहाँ तक बताया कि सोडियम गेट ओपन हुए और जो है वो +50 पे चला गया। तो मैं अब एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ आपको, मैं चलें दोबारा ब्लैंक पेज पे जाते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि सोडियम गेट से बाहर क्या था, बाहर था पूरा रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में नेगेटिव, ठीक है, बाहर पॉजिटिव, ठीक है, और अंदर नेगेटिव रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में। बट हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया तो हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं। बाहर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। अब होता क्या है कि सोडियम गेट ओपन हुए थे, अब हमने ये दोबारा रिस्टोर करना है, दोबारा हमने वापस रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे ही जाना है। तो होगा क्या कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे और पोटेशियम वाले भी थे, तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है अब वो ओपन हो जाएंगे +50 तक तकरीबन। जब ये वोल्टेज आ जाएगा +40 या +50 की वैल्यू होती है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। तो ये पोटेशियम वाले अब जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ओपन हो जाएंगे। अंदर पोटेशियम आपको पता है इनिशियली बहुत ज़्यादा था, तो पोटेशियम बाहर मूव करना शुरू कर देगा। पोटेशियम भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज बाहर मूव करेगा तो ये +50 से दोबारा नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और जो -70 का रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है वो अचीव हो जाएगा ऐसे। बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा लीक कर जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर 3 पोटेशियम लीक करते हैं तो +70 पे हो जाता, समझ लें 4 लीक कर गया तो ये अराउंड -90 या -80 मिली वोल्ट पे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ये हो गया हाइपर पोलराइज। ठीक है, डीपोलराइज क्या था कि सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए तो सोडियम अंदर आ गया था और पॉजिटिविटी हो गई तो डीपोलराइजेशन हो गई थी। अब इसके बाद हमने दोबारा वापस दोबारा वो कंडीशन जो है दोबारा गेन करनी है रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल वाली। तो पोटेशियम के चैनल्स ओपन हुए हैं और पोटेशियम के चैनल थोड़ा सा पोटेशियम ज़्यादा लीक कर गया और -90 के अराउंड या -80 के अराउंड वोल्टेज चला गया, जो कि और नेगेटिव है रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल से भी। अब आप कहें इसको वापस कैसे लाएंगे, तो सिंपल है, सोडियम पोटेशियम ATPase जो है वो तो हर टाइम काम कर ही रहे हैं। वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। तो इनकी मदद से क्या होता है, -90 से दोबारा -70 पे रीस्टोर कर लिया जाता है। तो बस ये बातें हैं, अब बुक में देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर थे, यहाँ पर ठीक है।
अच्छा भाई, तो अब होता क्या है कि जो अब +50 का जब अटेन हो गया तो सोडियम के चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया है। और पोटेशियम क्या कर जाएगा, डिफ्यूज़ आउट कर जाएगा। और पोटेशियम जैसे जाता है मेम्ब्रेन के बाहर तो क्या हो जाती है, फिर नेगेटिविटी दोबारा जो है हम अटेन करना शुरू कर देते हैं, और इसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन क्या था, जब पॉजिटिव हो रहा था सोडियम के अंदर आने से। रीपोलराइजेशन क्या है, जब दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जा रहे हैं। और हाइपरपोलराइजेशन क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी थोड़ा सा नीचे चला गया वो, और दोबारा वो गेन सोडियम पोटेशियम ATPase से हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रिटर्न हो जाता है रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में, और ये रिटर्न को 10 to 30 मिली सेकेंड लगते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर तो जो स्टिमुलस आया है वो इस काबिल है कि एक्शन पोटेंशियल को जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है उसको जनरेट कर सके, इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये मैंने आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से क्या है, लीकी चैनल से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग हो कि इस लीकी चैनल से सोडियम को अंदर भेज सके, सोडियम के अंदर पुश कर सके, ताकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ जाए। जो -70 से अराउंड ये आ जाए आपके पास, -50 के अराउंड की वैल्यू होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, -55 -50, ठीक है, इस अराउंड वैल्यू हम ले रहे होते हैं। तो यहाँ तक जब आ जाएगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, आपकी बुक में जो है वो इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन नहीं की भी, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर -55। ठीक है, अलग बुक्स में अलग है, बट जो है -50 -55 -45 इस अराउंड वैल्यू हो रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल की भी वैल्यू -40 से -90 तक वेरी करती है, तो इसलिए हम इसका एवरेज निकालें तो वो मिलता है -65। तो आपकी बुक में जो है वो -70 दिया हुआ है, कुछ बुक्स -65 दिया होगा, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ वेरी कर रही होती हैं, बट आप अपने एग्ज़ाम के लिए, एटलीस्ट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू आप याद कर लें तो बेहतर होगा। तो थ्रेशोल्ड क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया है कि सोडियम जब अंदर आएगा और ये माइनस सोडियम पॉजिटिव है, -70 से थोड़ा सा पॉजिटिविटी ले आएगा, और -55 पे जब आएगा तो थ्रेशोल्ड हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तो इसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। अगर इससे कम हो, मतलब स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ज़्यादा सोडियम के अंदर पुश कर सके और -55 तक पहुँचा सके, तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब हमने देखना है डीपोलराइजेशन, मतलब क्या कि -70 था, उससे हम यहाँ पर इसको लेके आ रहे हैं अराउंड +40 इसके अराउंड कहीं, या +50 के अराउंड वैल्यू लेके आ रहे हैं। अब होता है कि इसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, मतलब क्या कि वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो कि सोडियम को थोड़ा अंदर पुश कर सके लीकी चैनल से, तो -55 तक ले आएगा। जो फिर -55 क्या है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा, सोडियम आयन अंदर आएंगे, और अंदर क्या हो जाएगी आपके पास, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। अब एक जो आपने अब क्वेश्चन पे आते हैं उसमें मेंशन करना है ऑल और नन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको मेंशन जरूर करना है। इसमें क्या होता है, ये वर्ड ही बता रहा है ऑल और नन, मतलब क्या कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन पोटेंशियल हाफ जनरेट हो गया, ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा जनरेट हुआ और ख़त्म हो गया। या तो जनरेट पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यही मेंशन है। इफ़ द स्टिमुलस इज़ नॉट मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब जो स्टिमुलस था वो इतना इस काबिल नहीं था कि सोडियम को जो लीकी चैनल से पुश करके थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचा सके, तो क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। अगर तो स्टिमुलस इस काबिल है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचा सके तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑल एंड नन रिस्पॉन्स, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वही बातें हम जैसे जो कर चुके हैं। ये क्या करते हैं, सोडियम के अंदर सोडियम को पुश करते हैं और डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। और डीपोलराइजेशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है रैपिडली शिफ्ट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, -70 से +40 +50 के अराउंड आ रहा है। और जो रैपिड चेंज है ये इंटीरियर ऑफ सेल में आता है, और कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं अक्रॉस न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा वही है जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन है, जो क्या करते हैं, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अराउंड के सेल जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है उसमें हो रहे होते हैं। कौन से इवेंट्स हैं, जो सोडियम पोटेशियम पम्प जो है ये तो कंटिन्यूस टू वर्क है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पम्प जो मैंने बताया था, जो मौजूद था, जो क्या कर रहा है, 3 सोडियम के बाहर 2 सोडियम के अंदर पुश कर रहा है, ये काम करता रहता है। तो ये क्रॉस मेम्ब्रेन हो रहा है, मेम्ब्रेन के अराउंड हो रहा है। और जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं जो कि सोडियम के क्या हैं, जो क्लोज हो चुके हैं। और इसके बाद जो चीज़ें हैं सारी आगे, वो सारी वो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम चैनल कब ओपन हो रहे हैं, पोटेशियम चैनल कब ओपन हो रहे हैं, तो वो आप एक बार रीड कर लें तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अब रीपोलराइजेशन क्या है, देखिए डीपोलराइजेशन तो हो गया, हम पॉजिटिव की तरफ ले आए। अब रीपोलराइजेशन हम दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं, किस पर, हम दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे। इसमें क्या होता है, यही मेंशन है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है रिस्टोर हो जाता है, जो कि पहले था रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में। इसमें पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर जाता है, और पोटेशियम चैनल जब बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो दोबारा नेगेटिविटी, पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, दोबारा आ जाएगी।
ठीक है, और सोडियम चैनल और क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, होता ही है +50 या +40 के अराउंड सोडियम चैनल, सोडियम तो अंदर आ गया एक बार, अब सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। अब पोटेशियम वाले ओपन होंगे और दोबारा इसको +50 से दोबारा -70 पर लेके जाना एम है, बट थोड़ा सा पोटेशियम ज़्यादा चला जाता है तो -80 या -90 के अराउंड चला जाता है। इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, रिस्टोरिंग ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पोटेशियम चैनल जब क्लोज होते हैं, द नंबर ऑफ पोटेशियम आयन जो मूव कर जाते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से हाइपरपोलराइजेशन स्टेट हो जाती है जो कि -90 के अराउंड है। और दोबारा वही सोडियम पोटेशियम ATPase काम करते हैं, यहाँ पर वही मेंशन है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस और वो दोबारा इसको रिस्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ये हमने देख लिया। रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक दो टर्म्स और हैं, हम अगले पार्ट में देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक ये वाली डायग्राम से आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। हम चलें दूसरी डायग्राम देख लेते हैं, आपकी बुक की है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल था -70 के अराउंड, -55 पे क्या अचीव हुआ, आपके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ तो सोडियम ने रश किया, बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर आया, तो फ़ौरन डिपोलराइजेशन, मतलब दोबारा फ़ौरन पॉजिटिविटी आ गई, +30 या +40 के अराउंड ये वैल्यू चली जाती है। फिर दोबारा हमने रीपोलराइज, मतलब दोबारा वापस आना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम चैनल्स ओपन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा फिर सोडियम चैनल क्लोज हो गया, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, वोल्टेज गेटेड चैनल, और रीपोलराइजेशन होने लगी है। थोड़ा सा पोटेशियम ज़्यादा लीक कर गया तो रीपोलराइजेशन यहाँ तक हमने करनी थी, इस लेवल तक, वो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल तक। थोड़ा सा पोटेशियम ज़्यादा लीक करके तो हाइपर पोलराइजेशन हो गई, अराउंड -90 की वैल्यू आ गई, और ये दोबारा ऊपर रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे वैल्यू वापस आ जाएगी सोडियम पोटेशियम ATPase की मदद से। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसको हम फिर कंप्लीट कर लेते हैं।